हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें आपका 5वां चैप्टर चल रहा है ना। उसका नाम क्या है? अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था और आजीविका में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि औद्योगिकरण के परिणाम क्या क्या थे, है ना। औद्योगिकरण के परिणाम कौन कौन हुआ? जैसे नगरों का विकास, कुटीर उद्योग का पतन हुआ था, साम्राज्यवाद का विकास, है ना, समाज में वर्ग विभाजन, है ना, और फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म और स्लम पत्ती की शुरुआत। तो है ना, हमने पिछले वीडियो में औद्योगिकरण के परिणाम के बारे में पढ़े थे और स्लम पत्ती के बारे में जाने थे, है ना, कि स्लम पत्ती क्या था। मतलब ऐसा, मतलब कहने का मतलब है वैसा पत्ती था जहाँ पे, मतलब वैसा व्यवस्था था जहाँ पे मजदूर जो थे छोटे छोटे घरों में रहने के लिए मजबूर थे, है ना, जहाँ मतलब कोई विशेष सुविधा भी उपलब्ध नहीं था, उसे स्लम पत्ती कहा जाता था। तो आज देखिए, आज पढ़ना है मजदूरों की आजीविका। मजदूरों की आजीविका, ठीक है। जैसे कुछ दिन पढ़े थे कि नए नए फैक्ट्रियों की स्थापना से जो मतलब मजदूर थे वो फैक्ट्री मजदूर बन गए थे, है ना। और कहा जाता है कि मतलब जब से फैक्ट्रियों का स्थापना हुआ, मजदूरों के लिए कष्टमय जीवन हो गया। मतलब औद्योगिकरण के तहत फैक्ट्री प्रणाली का जन्म हुआ, है ना। जब से उद्योग धंधा में क्रांति आया, उद्योग धंधा में मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ, तब से क्या हुआ, फैक्ट्री प्रणाली का स्थापना हो गया, फैक्ट्री प्रणाली उत्पन्न हो गया। अब से जो गृह उद्योग के जो मालिक थे अब मजदूर बन गए, है ना। कहने का मतलब है कि जो गृह पहले जो थे, मतलब कहने का जो गृह मतलब छोटे छोटे उद्योग धंधा के जो मालिक हुआ करते थे, अब वो क्या हो गए थे, मजदूर बन गए थे। और जो पहले मिल के मालिक थे उनका जीवन अब छोटे छोटे, मतलब कहने का मतलब है जो पहले छोटे छोटे उद्योग धंधों के मालिक थे, है ना, उनका मतलब जीवन बड़े बड़े उद्योगपतियों के वेतन पर निर्भर था। यानी कि बड़े बड़े मतलब उद्योगपतियों के यहाँ काम करते थे और उन्हीं के वेतन पे क्या थे, छोटे छोटे मजदूर जीवित थे। ठीक है, औरत से बच्चों से 16 से 18 घंटा काम लिया जाता था, है ना। बच्चा हो चाहे औरत हो या पुरुष हो, सबसे कितना घंटा, 16 से 18 घंटा। और इंग्लैंड का जो कानून था, है ना, इंग्लैंड में कानून मिल भी मतलब मालिक के पक्ष में ही था। ठीक है, और मजदूरों के मतलब कहने का मतलब है कि मजदूर भी लाचार थे कि अपने वो गृह उद्योग की तरफ लौट नहीं सकते हैं। मतलब है ना, जो पहले छोटे छोटे उद्योग धंधा के मालिक थे, है ना, वो अब मजदूर बन गए थे और उन लोगों के पास मतलब मजदूरी करने के सिवा कोई चारा नहीं था। क्योंकि जो नए नए मशीन शुरू हो चुके थे, जो नए नए कल कारखाना लगा हुआ था, ठीक है, तो नए नए कल कारखानाओं मतलब जो नए नए कल कारखाना लगा हुआ था, है ना, उसमें मतलब बड़े बड़े मशीन आ गए थे, है ना, और उसके सामने कोई छोटा मोटा उद्योग धंधा टिकता नहीं। इसी कारण से वे अपने गृह उद्योग की तरफ लौट भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब उसके आगे जो बड़े बड़े कंपनी थे उनके आगे सब छोटे थे, बहुत छोटे थे। इसी कारण से अब उनमें मजदूर बनना ही पसंद किए, है ना। और दूसरा बात कि इंग्लैंड का जो कानून था मिल मालिक के पक्ष में था, 16 से 18 घंटा काम, है ना, कानून कुछ करता ही नहीं था, है ना। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चे हों, सबसे 18 घंटा 16 घंटा काम लेना ही था। ठीक है, और इन मशीनों के चक्कर में ही मजदूर लोग क्या हो गए, मतलब कहने का मतलब मजदूरों का जो जीवन था वो कष्टमय हो गया। जो भी फैक्ट्री में गए उनका जीवन कष्टमय हो जाता था उस समय, क्योंकि उनसे काम ज़्यादा लेना होता था, वेतन भी बहुत कम मिलता था, उनका शोषण भी किया जाता था, है ना, कानून भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता था कि इन सभी मजदूरों ने, है ना, और बेरोजगार कारीगरों ने अपना झुंड बनाया, है ना, और घूमना शुरू किया, मशीनों को तोड़ने लगे लोग। क्योंकि जो गृह उद्योग था पहले हाथ से चलता था ऐसा, लेकिन मशीन आ गया तो समझिए जो छोटे छोटे उद्योग के मालिक थे, बार बता रहे हैं ना, मतलब क्या हो गया, मजदूर बन गए थे। और इसी कारण से लोग करने क्या लगे कि जगह जगह जा करके, जहाँ तहाँ झुंड बना करके, है ना, बेरोजगार लोग, कारीगर लोग, मजदूर सब लोग झुंड बना करके क्या करने लगे, मशीनों का तोड़फोड़ शुरू करने लगे। महिला भी मशीनों पर प्रहार किए, है ना, महिलाएं भी मतलब चौराहे पर जगह जगह टायर जलाकर, आग लगाकर, कहीं कहीं मतलब, है ना, सब जगह मतलब एक तरीके से मजदूर लोग मशीनों का विरोध करना शुरू कर दिए थे। क्योंकि देखिए, औद्योगिकरण के कारण मजदूरों का जो जीवन था इतना ज़्यादा बदल चुका था, इतना ज़्यादा कष्टमय था कि उनके पास दैनिक जीवन के उपभोग के लिए, यानी कि दैनिक खर्चा के लिए भी उनके पास कोई पर्याप्त वेतन नहीं था, है ना, उतना धन नहीं था कि वो रोजमर्रा का वस्तु खरीद सके। इसी कारण मजदूर लोग जो थे अपना आंदोलन करना शुरू करते हैं। और 1830 से 48, है ना, कहा जाता है कि 1830 से 48 में मजदूर अपने आप को संगठित करके आंदोलन करना शुरू किए। और इसी का परिणाम क्या रहा, इसी बीच में 1832 में सुधार अधिनियम आया, है ना, लेकिन श्रमिकों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ।
है ना। मतलब जब इंग्लैंड की सरकार देखती है कि मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंदोलन होने लगा, तो एक 1832 में सुधार अधिनियम आया। 1832 में क्या आया? सुधार अधिनियम। तो सुधार अधिनियम कब आया? 1832 में। लेकिन इससे कोई फ़ायदा होता है नहीं, है ना, क्योंकि श्रमिक को मतदान का भी अधिकार प्राप्त नहीं था, मताधिकार भी नहीं था, समझ जाइए, है ना। और इसीलिए 1838 ईस्वी में एक आंदोलन का शुरुआत होता है जिसका नाम रहता है चार्टिस्ट आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चार्टिस्ट आंदोलन। ठीक है, कब हुआ इसका शुरुआत? 1838 ईस्वी में। आपके पॉइंट मतलब एक एग्जाम में आता है, चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1838 ईस्वी में, है ना। और इसी आंदोलन के द्वारा मतलब इसे मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन भी कहा जाता है ना। और सभी तरह के जो मजदूर थे मतलब यहाँ पे अपना आंदोलन करना शुरू कर चुके थे, परंतु आगे चलकर इसको भी मतलब ज़्यादा लोकप्रियता हासिल नहीं हुआ। और लास्ट में, है ना, मतलब लगातार जो संसद के सदस्य थे, है ना, मजदूरों की मांगों की पूर्ति करने के लिए प्रयास करना पड़ा। इंग्लैंड के संसद के जो सदस्य हुए वो भी मजदूर के मांग को उठा रहे थे। ठीक है, और मतलब कहने का मतलब फिर भी मजदूरों को खास सफलता मिलता नहीं है। लेकिन लास्ट में जाके इंग्लैंड में 1918 ईस्वी के अंत आते आते, है ना, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार मिलता है ना। इंग्लैंड में स्त्री और पुरुष को, है ना, वयस्क मताधिकार कब मिला? को मताधिकार कब मिला? 1918 ईस्वी में। पॉइंट याद रखिएगा, भी पॉइंट याद रखिएगा कि इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ? तो 1918 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाता है कि इंग्लैंड में एक तरफ जहाँ मजदूरों का आजीविका बहुत मतलब बड़े बड़े उद्योगपतियों के वेतन पर निर्भर था, उनका शोषण किया जाता था, उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता था 16 से 18 घंटे, है ना। जो पहले बड़े बड़े मतलब जो पहले छोटे छोटे उद्योग धंधों के मालिक थे वो मजदूर बन गए थे। इसी कारण सब लोग आंदोलन करना शुरू किए और उसी को देखते हुए 1832 में सरकार एक सुधार अधिनियम पारित करता है, लेकिन इससे मजदूरों को कोई फ़ायदा होता नहीं है ना। और लास्ट में 1838 में क्या करते हैं लोग? चार्टिस्ट आंदोलन शुरू करते हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा सफल हुआ नहीं, है ना। और लेकिन फिर भी यहाँ के जो संसद के सदस्य थे, ठीक है, वो लोग संसद में इनकी मांग को उठाएं और लास्ट में 1918 ईस्वी में, है ना, यहाँ पे इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का अधिकार मिला। तो ये रहा इंग्लैंड का कहानी। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें बात करें भारत में, ठीक है, तो भारत में 1850 के बाद, भारत में जो काल है 1850 के जो बाद का काल है वह मजदूरों के लिए जाना जाता है ना, मतलब मजदूरों का आरंभिक काल। ठीक है, तो मतलब श्रमिक वर्ग का जो आरंभिक काल था इस समय 1850 के बाद क्या था? श्रमिक वर्ग का आरंभिक काल था। और यहाँ से भारत में भी मतलब मजदूर लोग जो थे, है ना, क्योंकि देखिए इसी समय के बाद से यहाँ पे भारत में भी मजदूरों का जो मांग था, मतलब मजदूर अपने मांग के लिए मतलब सरकार के सामने आंदोलन करने लगे, है ना। भारत में उद्योग की स्थापना हुआ और उद्योग की स्थापना के साथ क्या होने लगा, है ना, मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने लगा। तो आगे चलकर मतलब यहाँ पे भी मतलब वही हाल था कि लंबे घंटे तक काम करना, है ना, मिलों में अस्वस्थ वातावरण, बच्चों से काम लेना, है ना, श्रमिक वर्ग का मतलब जो श्रमिक वर्ग था उसका कम मजदूरी, है ना, न्यूनतम मजदूरी नहीं देना, है ना, साथ ही बहुत सारा सुविधा ऐसा था जो उपलब्ध नहीं होता था और बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ठीक है, और इसी से भारतीय मजदूर को क्षोभ उत्पन्न हुआ, यानी कि 1850 के बाद ये भारतीय मजदूर भी यहाँ पे आंदोलन करना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मतलब अधिकतम घंटे तक कार्य लिया जाता, है ना, कोई निश्चित वेतन नहीं था और सामान्य सुविधाओं का भी अभाव था और यहाँ से मतलब भारत में भी बच्चों से काम लिया जाता था। इसी कारण से भारतीय मजदूरों को भी क्या हो, भारतीय मजदूरों में भी क्षोभ उत्पन्न होने लगा और यहाँ पे भी मतलब उत्पीड़न से परेशान जो मजदूर थे सब लोग औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आंदोलन का योजना शुरू कर दिए। ठीक है, और मतलब यहाँ जगह जगह से मतलब इंग्लैंड के लंकाशायर में भी जो भारतीय मजदूर काम कर रहे थे वो भी मजदूरों के पक्ष में आंदोलन किए, है ना, सुधार का मांग किए ब्रिटिश सरकार से। मतलब ब्रिटिश सरकार को एक तरह से मतलब डराया भी गया। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे उसका परिणाम क्या निकलता है आंदोलन का, मतलब भारत में जो समस्या था उसके विरुद्ध में भारत में तो आंदोलन चला ही, है ना, लेकिन उसका सपोर्ट विदेश से ही मिला। विदेश से मतलब इंग्लैंड में जो लंकाशायर नाम का जगह है वहाँ से भी मतलब जो जो मिल मजदूर थे, भारतीय मजदूर होते थे वो लोग भी वहाँ पे इंग्लैंड सरकार के लिए मतलब वहाँ पे आंदोलन किए इंग्लैंड सरकार के सामने, है ना। और इंग्लैंड सरकार लास्ट में बाध्य होकर के भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट, क्या होता है,
पहला फैक्ट्री एक्ट। 1881 ईस्वी में क्या किया गया, पारित किया गया। 1881 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक है, और इससे मतलब कहने का मतलब है कि 1875 में तो मांग लगातार चल रहा था, है ना, एक आयोग बना, और 1881 में क्या हो गया, है ना, एक मतलब पहला फैक्ट्री एक्ट आया। इसके तहत सभी चीज़ों का नियम तय किया गया। इसके द्वारा कहा गया कि जिनका उम्र 7 वर्ष से कम है, जिन बच्चों का उम्र 7 वर्ष से कम है, वह कोई बड़े कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं, है ना, मतलब 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। जिन बच्चों का उम्र 12 वर्ष था या 12 वर्ष से कम है, 12 वर्ष या 12 वर्ष से कम है, तो उनका काम का घंटा तय किया गया, है ना। और महिलाओं के भी घंटे तय किए गए, महिलाओं को भी मतलब काम करने के घंटे तय किए गए, उनका मजदूरी निश्चित किया गया। यानी 1881 का जो फैक्ट्री एक्ट आया उससे 2-3 सुधार हुआ कि 7 वर्ष से बच्चे से कोई काम नहीं लिया जाएगा, 12 वर्ष या 12 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे के लिए काम का घंटा निश्चित होगा, महिलाओं का भी समय निश्चित किया गया, मजदूरी भी निश्चित किया गया। फिर भी कहा जाता है कि मतलब मजदूरों में असंतोष नहीं दिखाई दे रहा था, यानी हर जगह मजदूर असंतोष में दिखाई दे रहे थे, है ना। हर जगह कहा जाता है कि 1882 से 1890 के बीच में मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी में, मतलब मद्रास की सरकार में 25 हड़ताल दर्ज किया जाता है ना। जो अपने मतलब जो गांव से आए थे, जो अपनी स्थिति में सुधार को लाना चाहते थे, लेकिन मतलब फिर भी मिल मालिकों से असंतुष्ट थे वे लोग। धीरे धीरे मतलब कहा जाता है कि मतलब धीरे धीरे मजदूरों का संगठन बनना शुरू हुआ, और इसी संक्षेप में 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको इंग्लिश में AITUC कहते हैं, AITUC की स्थापना कब हुआ, 31 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 1920 को किसका स्थापना हो गया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। ठीक है, इसके बाद कहा जाता है कि मतलब इसके प्रधान भी लाला लाजपत राय को बनाया गया, है ना। AITUC का स्थापना कब हुआ, 31 अक्टूबर 1920 को, और इनका प्रधान किससे बनाया गया, लाला लाजपत राय को। इसके बाद 1920 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, है ना, सब पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की जो स्थापना हुआ, है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 में ही हुआ। कब हुआ, 1920। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाता है कि हर जगह मतलब मजदूरों का आंदोलन होना शुरू हुआ, और मतलब जगह जगह मतलब मजदूरों का संगठन बनना शुरू होता है। AITUC का स्थापना होती है 31 अक्टूबर 1920 को, है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का स्थापना हुआ 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो मतलब इस तरह से मजदूरों का आजीविका चल रहा था, है ना। सबसे पहले देखिए सुधार अधिनियम आया 1832 में, जब ये लोग आंदोलन करना शुरू किए तो, है ना। और लेकिन जब उससे बात नहीं बना, जब मजदूरों को वयस्क मताधिकार नहीं मिला इंग्लैंड में, तो यहाँ पे चार्टिस्ट आंदोलन शुरुआत हुआ, चार्टिस्ट आंदोलन। और कहा जाता है कि मजदूरों का ये पहला संगठित आंदोलन था, है ना। इस आंदोलन को मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन भी कहा गया, चार्टिस्ट आंदोलन को। कब हुआ था, 1838 में। तो ये याद रखिएगा, ये VVI पॉइंट है। इसके बाद इंग्लैंड में, उसी के संक्षेप में, इंग्लैंड में स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार कब मिला, तो 1918 में। कब मिला, 1918 में। इसके बाद, है ना, अगर हम बात करें भारत का, तो 1850 के बाद श्रमिक वर्ग का यहाँ भी आरंभिक काल चलता है। भारत के मजदूरों में भी वही असंतोष फैला हुआ था, क्योंकि यहाँ भी महिलाओं से मतलब ज़बरदस्ती काम लिया जाता था, है ना। काम के घंटे निश्चित नहीं थे, छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, है ना, ज़बरदस्ती मतलब उनका न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जाता था। इसी कारण से भारत में भी आंदोलन होना शुरू हुआ, और भारत के आंदोलन का शुरुआत इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड के लंका शहर में काम कर रहे भारतीय मजदूरों से मिला, और तब जाकर ब्रिटिश सरकार भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित किया गया। ये भी याद रखिएगा कि पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया, तो 1881 में। उसके बाद यहाँ पे निश्चित किया गया कि 7 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कोई काम नहीं करना है, काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिनका उम्र 12 साल है या 12 वर्ष से कम है उनको मतलब काम के घंटे निश्चित किए गए। महिलाओं के भी मतलब महिलाओं के साथ भी मतलब काम के घंटे निश्चित किए गए, है ना, और उनका वेतन भी निश्चित किया गया। यानी कि महिला भी अगर कोई फैक्ट्री में काम करती है तो मतलब उनका भी काम करने का घंटा निश्चित होगा, है ना, उनका मजदूरी भी निश्चित किया गया।
लेकिन फिर भी मजदूरों में असंतोष था। जगह जगह मतलब मद्रास में कहा जाता है 25 हड़ताल दर्ज किया गया 1882 से 90 के बीच, ठीक है। और इसी बीच में मजदूरों का संगठन बनना शुरू होता है, जिसके लिए क्या हुआ, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है, 31 अक्टूबर 1920 को। कब होता है, 31 अक्टूबर 1920 को, याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। 31 अक्टूबर 1920 को क्या हुआ, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना हुआ। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ, तो 1920 में, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, समझ गया ना। तो इस तरीके से भारत में भी धीरे धीरे मतलब मजदूरों का संगठन बनना शुरू होता है, ठीक है। तो आज आपका इतना ही रहेगा, ठीक है। और आपको अगले दिन अगले वीडियो में इससे आगे बताया जाएगा।